एक गांव में तोलू और मोलू नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों बहुत आलसी थे। वो घर का एक काम भी नहीं करते थे। उनके घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने बच्चों को मेहनती बनाएं। एक दिन तोलू और मोलू आम के पेड़ के नीचे लेटे थे। तभी उनके पास आम गिरा, लेकिन दोनों में से किसी ने वो आम नहीं उठाया। तभी वहाँ से उस राज्य के राज्य मंत्री गुजर रहे थे। मंत्री जी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, बताओ क्या मदद करनी है। ये जो आम पड़ा है, ये उठाकर हमें दे दो। लेकिन ये आम तो तुम दोनों के पास ही पड़ा है। लेकिन इसे उठकर लेगा कौन? राज्य मंत्री को उन दोनों की इस रवैये पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उनके घर गए और उनकी माँ को अपने अपमान के बारे में बताया। राज्य मंत्री जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने बच्चों के इस रवैये से बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से अपने बच्चों को मेहनती बनाऊं। आप परेशान मत होइए, कल आप उन्हें राजमहल भेज देना। ठीक है राज्य मंत्री जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी और उनके आते ही उन्हें महल भेज दूंगी। इतना कहकर राज्य मंत्री जी वहाँ से चले गए और जाके महाराज को सारी बात बताई। और जब वो दोनों घर आए तो उनकी माँ ने उन्हें महल जाने की बात बताई और अगले दिन वो दोनों राजमहल पहुँच गए। बताइए महाराज, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? अब तुम दोनों बड़े हो गए और हम तुम्हें काम पर रखना चाहते हैं। लेकिन महाराज, हमें करना क्या होगा? तुम दोनों को महल पर पहरा देना होगा। ये तो बहुत ही आसान काम है। हाँ हाँ, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। दोनों पहरा देने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। जब खड़े खड़े थक गए तो वो वहीं बैठ गए। अपने आलसी स्वभाव के चलते दोनों सो गए और मौके का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी कर ली। आप लोग सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? तुम दोनों की वजह से महल में चोरी हो गई। क्या चोरी? अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। राज्य मंत्री जी, जाओ और इन्हें कारागार में बंद करवा दो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम दोनों कभी भी आलस नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। दोनों को एहसास था कि उनके आलस की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया है। उन्होंने राजा से बहुत माफी मांगी और राजा ने उनके पछतावे को देखकर उन्हें माफ कर दिया।